पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर की अदालतों के लिए एक फिक्रा अजनबी होता था कि दोनों तरफ से दलाइल मुकम्मल हो गए हैं और अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है। किसी भी कौम पर जब जवाल आता है तो सबसे पहले उसके मुंसिफों से अल्लाह आज़ाद और गैर जानिबदाराना फैसला करने की सलाहियत सल्ब कर लेता है। पाकिस्तान में इस जवाल का आगाज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मुनीर से हुआ। उसके पहले फैसले में उसके साथ जस्टिस एएसएम अकरम, जस्टिस मोहम्मद शरीफ और जस्टिस एस ए रहमान भी शामिल थे, जबकि जस्टिस कार्नीलियस ने उससे इख्तिलाफ किया था। एक सिविलियन गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने अक्टूबर 1954 में दस्तूर साज असम्बली तोड़ी और उसके इकदाम को जायज करार देते हुए इन ज़हीन जजों ने नजरिया ज़रूरत ऐजाद किया। गुलाम मोहम्मद ने यह फैसला ऐसे माहौल में किया था जब दो जर्नैल उसके साथ खड़े थे और वज़ीर आज़म मोहम्मद अली बोगरा को इस नीम पागल गुलाम मोहम्मद के पास लाया गया और उसने असम्बली तोड़ने का फैसला मुसल्लत कर दिया। मगर ठीक 3 साल बाद जब फील्ड मार्शल अयूब खान ने सिकंदर मिर्जा के साथ मिलकर मार्शल लॉ लगाया तो उसी चीफ जस्टिस मुनीर ने अपने पेश किए गए नजरिया जरूरत से भी आगे बढ़कर एक और तस्वुर पेश किया कि फाते इनकलाब जायज होता है, यानी जो ताकत से इक्तदार पर कब्जा करे वो बजाते खुद कानून बन जाता है। आपकी हैरानी की इंतहा न रहेगी कि एक सिविलियन गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद वाले फैसले में जस्टिस कार्नीलियस ने इख्तिलाफी नोट लिखा था, मगर 27 अक्टूबर 1958 वाले मार्शल लॉ वाले फैसले में वो कार्नीलियस भी चीफ जस्टिस मुनीर, जस्टिस शहाबुद्दीन और जस्टिस अमीरुद्दीन अहमद के साथ बराबर का शरीक हो गया। जर्नैली इकदामात के रूबरू उसका कलम भी कांपने लगा। मुद्दतों ये जवाल सिर्फ आला अदालतों और वो भी सिर्फ और सिर्फ सियासी फैसलों तक महदूद रहा। मातहत अदालतों में जब भी मामला आम शहरियों के दरमियान होता तो अक्सर इंसाफ का भरम रखा जाता। सरकार और अवाम के माबैन मुकदमों में उमूमन जजों का थोड़ा सा झुकाव सरकार की तरफ नजर आता, लेकिन फिर भी फैसले में नाइंसाफी बहुत कम देखने को मिलती। चीनी कहावत के मछली अपने सर से सड़ने का आगाज करती है कि मिस्दाक इंसाफ में जिस डंडी मारने का आगाज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुनीर ने किया था, उसकी सरांड आहिस्ता आहिस्ता नीचे तक पहुंचने लगी। लेकिन फिर भी ऐसे जज उंगलियों पर गिने जाते थे जो मुकदमों में जानिबदारी दिखाते थे, और ऐसे वकील भी बहुत कम थे जो अदालतों के लिए रिश्वत सतानी के पहिए का किरदार अदा करते। आज से 36 साल कबल 1986 में जब मैं एक इंतहाई काबिल और ईमानदार सेशन जज क्वेटा चौधरी असलम की अदालत में जुडिशियल ट्रेनिंग कर रहा था तो उन्होंने एक बात बहुत जोर देकर समझाई कि देखो, मुकदमे का फैसला बहस के इख्तिताम पर फौरन कर देना, क्योंकि इतनी लंबी कार्रवाई के बाद आप किसी एक नतीजे पर जरूर पहुंच जाते हो। जो जज फैसला महफूज करता है तो समझो उसकी नीयत में फतूर आ गया है। फैसला महफूज करने का फैशन आला अदालतों में भी बहुत देर के बाद आया, जिसकी वो ये दलील दिया करते थे कि हम पर मुकदमात का बोझ बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से फैसला तहरीर करने में देर लग जाती है, इसलिए हम फैसला महफूज कर लेते हैं। ये जवाब भी समझ से बालातर है। आप मुकदमे के इख्तिताम पर फैसला सुना दें ताकि लोग जांकनी की हालत से बाहर निकलें और तफसीली फैसला बाद में लिखते रहें। मसलन अगर आपने किसी मुलजिम को बरी करना है और आप इस नतीजे पर यकुम तारीख को पहुंच चुके हैं, लेकिन आप फैसला महफूज कर लेते हैं और 30 तारीख को सुनाते हैं, तो फिर उस शख्स के 30 दिन की जेल की जिंदगी का जवाब आपसे दुनिया में तो कोई नहीं मांग सकता। अलबत्ता अल्लाह के दरबार में आपको उसके जवाब के लिए तैयार रहना चाहिए। जवाल का आलम यह है कि अब ये फैशन मातहत अदलिया यानी मैजिस्ट्रेट लेवल तक भी आ गया है, यहां तक कि जमानत और रिमांड जैसे मामले में कि जहां सिर्फ एक लाइन का फैसला दरकार होता है, उसमें भी ये रवैया दिखाया जाने लगा है। सिर्फ 30 साल में हमारा ये हाल हो जाएगा कि वो रवैया जो कभी जस्टिस मुनीर और कार्नीलियस का था, शायद अब मजिस्ट्रेटों और सिविल जजों तक भी आन पहुंचा है। जफरुल्लाह जमाली जब वजीर आला बना तो मैं क्वेटा में असिस्टेंट कमिश्नर और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट था। सेटेलाइट टाउन के बस अड्डे पर फेरोज लहरी और वहाब पीर अली जई ट्रांसपोर्टरों में तसादुम हुआ और हालात खराब हो गए। दफा 144 लगाकर पुलिस को मजमा खत्म करने के लिए कहा गया तो उन्होंने कई सौ अफराद को गिरफ्तार कर लिया। डिप्टी कमिश्नर यूनुस जाफर ने मुझे कहा कि इनकी जमानतें ना लें। मैंने कहा कि मैं देखकर फैसला करूंगा, क्योंकि पुलिस तो अक्सर बेगुनाह राहगीरों को भी पकड़ लेती है और ये एक काबिल जमानत जुर्म है जिसमें जमानत मुलजिम का हक है। मैंने उनमें से बेशतर की जमानतें ले ली। डिप्टी कमिश्नर साहिब बहादुर ने मुझे इंतजामी सरबराह के तौर पर शो कॉज नोटिस जारी किया कि मेरी हुक्म उदूली क्यों की। मैंने जवाब लिखा कि आप ऐसा करके अदालत पर असर अंदाज हुए हैं और मैं आपके खिलाफ आला अदलिया में तौहीन अदालत की दरखास्त दे सकता हूँ। ये एक बहुत बड़ा कदम हो सकता था जिस पर क्वेटा के कई वकला खुसूसन एहसान एडवोकेट ने बीच बचाव करा दिया,
लेकिन उसके बाद यूनुस जाफर ने मेरे साथ कोई इंतकामी कार्रवाई ना की, बल्कि हमेशा उनका मुझसे ताल्लुक दोस्ताना ही रहा। इसी तरह मैंने एक केस में जमानत ली। उस मुलजिम की जमानत हाई कोर्ट में मुस्तरद हो चुकी थी। उस वक्त नैब के साबिका चेयरमैन जस्टिस जावेद इकबाल रजिस्ट्रार थे। उन्होंने मुझे अदालत आलिया की नाराजगी पहुंचाई और साथ ही फाइल भी मंगवा ली। जस्टिस अब्दुल कदीर चौधरी चीफ जस्टिस थे। मैं उनसे चेंबर में मिला और बताया कि जब सफा मिसल पर नई शहादतें आ जाएं तो फिर मातहत अदालत फैसले में आजाद होती है। मेरी हैरानी की इंतहा न रही जब उन्होंने कहा, यही सही रवैया है कि आप फैसला करते वक्त कानून को देखें, आला अदलिया के जजों के फैसले से मरूब ना हो। ये सिर्फ 34 साल पहले की कहानी है। लेकिन फिर हमारे सामने ही जवाल शुरू हो गया। एक बेखौफी छा गई और मातहत अदालतों के गलत फैसलों पर सरजनिश का तकरीबन खात्मा हो गया। मेरी अपनी नौकरी में आखिरी अदालती जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चागी की थी। ये एटमी धमाके का साल 1998 था। एक मलेशिया चेक पोस्ट पर एक कैप्टन और कुछ एहलकारों ने बिला वजह एक मुसाफिर बस पर फायरिंग कर दी तो ड्राइवर बस भगाकर एक बड़ी हवेली में जा घुसा। हालात का जायजा लेते हुए मैंने उन एहलकारों पर बिला वजह फायरिंग करने की एफआईआर दर्ज करने का हुक्म दे दिया। मेरे इस फैसले का मजहका उड़ाने के लिए कमांडर मलेशिया कर्नल नियाजी उस कैप्टन और दीगर एहलकारों को साथ लेकर बाजार में घूमने लगा। मैंने उस पर मुलजिमों की आनत की दफात लगाने का हुक्म दे दिया। मामला इंतहाई संजीदा हो गया। अख्तर मेंगल वजीर आला इस मामले पर बावजूद खामोश था, क्योंकि बलोच अवाम मलेशिया के रवैये से नालां थे। इतने में वजीर आजम नवाज शरीफ चागी में सेंधक के दौरे पर आया। कोर कमांडर और IGFC जनरल न्याजी भी हमरा थे। मैंने सेंधक पर इस्तकबाल किया। मुझे कमांडेंट चागी मलेशिया कर्नल खालिद ने बताया कि हेलीकॉप्टर में तुम्हारी खूब शिकायत लगाई गई और उसे इज्जत बेइज्जती का मसला करार दे दिया गया। रुखसत होते वक्त नवाज शरीफ ने मुझे हाथ मिलाते हुए खास तौर पर कहा, ओके DC साहब, और उसके वापस पहुंचते ही मुझे OSD बनाने के ऑर्डर जारी कर दिए गए थे। उसके बाद मैंने 18 साल नौकरी की, लेकिन फिर मुझे किसी ऐसे ओहदे पर कभी नहीं लगाया गया जहां मेरे पास ऐसा अदालती या इंतजामी इख्तियार होता। मेरे बारे में ये फैसला उसी दिन कर लिया गया था, लेकिन सुनाया नहीं गया और ये फैसला आज तक महफूज है।